नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपनी क्लास चल रही थी सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंदर अपने वो टॉपिक पढ़ रहे थे, वो प्रश्न पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। और पहले अपने पढ़ रहे थे मिक्स क्वेश्चन, लेकिन बहुत से दोस्तों के कमेंट आए कि इन्होंने कॉल भी किया भी सर इस तरह आप इकट्ठे जो प्रश्न करा रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहा और नहीं वो थोड़े याद रहते हैं। तो हमने कुछ अलग सिस्टम शुरू किया है। इसमें अपने अब अलग अलग जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान है, तो इनके अलग अलग टॉपिक आपको डेली मिला करेंगे और वो भी प्रश्न आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो आज हमने शुरू की है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का टॉपिक आज आपको मिलेगा। कल या परसों की जो क्लास आएगी उसके अंदर आपको रासायनिक विज्ञान के मिलेंगे, इसी तरह आगे भौतिक विज्ञान के मिलेंगे। इसी तरह आपके तीनों जो विज्ञान है वो कवर हो जाएगी। और ये जो प्रश्न आपको पता है, रेलवे, एसएससी, सीटी, एनडीए, टीजीटी, यूपीसी, सीडीएस, कोई भी उधर एग्जाम है उनके अंदर ये प्रश्न आए हुए हैं। तो जिस विद्यार्थी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न, अंगूरों का अध्ययन है, इनमें से कौन सा है जो एक अंगूरों का अध्ययन है? द्राक्षारा कृषि, पुष्प कृषि, फल कृषि विज्ञान या रेशम कीट पालन? तो इनमें से जो द्राक्षा कृषि है वो अंगूरों का अध्ययन कहलाती है। देखिए 2 नंबर प्रश्न, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। तो परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी? तो जो परागकण है उनका अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी कहलाता है परागकणों का अध्ययन। देखिए 3 नंबर प्रश्न, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं ओलेरिकल्चर, फ्लोरोलॉजी, फ्लोरिकल्चर या पोमोलॉजी? तो इनमें से जो फ्लोरिकल्चर है उसे फूलों के संवर्धन का विज्ञान कहा जाता है। देखिए 4 नंबर प्रश्न, जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या पुरकिंजे? तो इनमें से जो अरस्तु है उन्हें जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। देखिए 5 नंबर प्रश्न, मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर या वर्मीकल्चर? तो इनमें से जो एपीकल्चर है उसे मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहा जाता है। देखिए 6 नंबर प्रश्न, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर? तो इसे कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा कहा जाता है। देखिए 7 नंबर प्रश्न, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट पालन कहलाता है एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर या फ्लोरिकल्चर? तो इनमें से जो सेरिकल्चर है वो रेशम कीट पालन से संबंधित है। एक आपके लिए विशेष सूचना, अपनी सामान्य विज्ञान की जो प्रश्न पढ़ रहे हैं उनके टॉपिक वाइज अब टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। पहले जो मिक्स प्रश्न थे उनकी टेस्ट सीरीज थी, अब थोड़ा चेंज करके उसके अंदर भी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों के टॉपिक वार पीडीएफ आपको मिल जाएगी और इनके अलग अलग प्रश्न आपको डेली मिला करेंगे। रसायन विज्ञान का टेस्ट, फिर भौतिक विज्ञान का टेस्ट, फिर जीव विज्ञान का टेस्ट, इसी तरह अलग अलग टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। और इस जो टेस्ट है इसकी फीस मात्र 100 रुपये रखी गई है। ये टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। और जिस भी विद्यार्थी ने हमारा प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, और इसके अंदर बहुत सी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। देखिए 8 नंबर प्रश्न, माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? मानव कोशिकाओं, कवक, विषाणु या जीवाणु? तो जो माइकोलॉजी है वो कवक से संबंधित है।
देखिए 9 नंबर प्रश्न, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, एंटोलॉजी या इथोलॉजी? तो इसे कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है। देखिए 10 नंबर प्रश्न, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकीय जीव विज्ञान, ऊतक विज्ञान या साइटोलॉजी या सेल फियोलॉजी? तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक विज्ञान, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। देखिए 11 नंबर प्रश्न, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ऑर्नियोथोलॉजी या इक्योथोलॉजी? तो सर्पों के विषय में जानकारी से प्राप्त करना सर्पेटोलॉजी कहलाता है, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, सर्पेटोलॉजी। देखिए 12 नंबर प्रश्न, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहा जाता है? ऑन्कोटोलॉजी, जेरोटोलॉजी, ऑर्नियोथोलॉजी या टेरेटोलॉजी? तो इनमें से जो जेरोटोलॉजी है, जेरोटोलॉजी वृद्धावस्था व काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या है। देखिए 13 नंबर प्रश्न, पेंडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? पेंडोलॉजी निम्न में से किस अध्ययन से संबंधित है? मिट्टी से, बीज से, प्रदूषण से या वायुमंडल से? तो पेंडोलॉजी के अंदर मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी पेंडोलॉजी से संबंधित है। देखिए 14 नंबर प्रश्न, हिस्टोलॉजी किस से संबंधित है? हिस्टोलॉजी किस से संबंधित है? ऊतक से, विषाणु से, जीव द्रव्य से या कोशिका से? तो जो हिस्टोलॉजी है वो ऊतक से संबंधित है। देखिए 15 नंबर प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो जीव विज्ञान जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, वन मोल ने या लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने? तो इनमें से जो लेमार्क और ट्रेविरेनस है उन्होंने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। देखिए 16 नंबर प्रश्न, संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी या एमनो बॉटनी? तो इनमें से जो फाइटोजियोग्राफी है उसमें संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। देखिए 17 नंबर प्रश्न, आनुवंशिकता व विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? भू वनस्पति विज्ञान, सेरिकल्चर या आनुवंशिकी या उद्भिद विकास? तो आनुवंशिकता और विभिन्नता के जो बारे में जानकारी देने वाला विज्ञान कौन सा है? वो है आनुवंशिकी विज्ञान। देखिए 18 नंबर प्रश्न, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का, कवक का, पारिस्थितिकी या विषाणु का? तो फाइकोलॉजी के अंदर शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंदर। देखिए 19 नंबर प्रश्न, सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मच्छर का, छिपकली का, तिलचटे का या सांप का? तो सोरोलॉजी के अंदर छिपकली का अध्ययन किया जाता है। तो छिपकली का अध्ययन किस में किया जाता है? सोरोलॉजी के अंदर। देखिए 20 नंबर प्रश्न, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किस से संबंध है? जो टैक्सोनॉमी है वो मूल रूप से किस से संबंधित है? जैव विविधता से, कर ढांचा से या खगोल विज्ञान की एक शाखा है या मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इसमें? तो जो टैक्सोनॉमी है वो मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। ये नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न, इकोलॉजी का संबंध निम्न में से किस एक से है? इकोलॉजी का संबंध निम्न में से किस एक से है? चिड़िया से, कोशिका से या शरीर संरचना और वातावरण से या तंतु से? तो इकोलॉजी का संबंध है
शरीर की संरचना और वातावरण से। सी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न, निम्न में से एक लिखित दस्तावेज है, निम्न में से एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो इनमें से कौन सा एक दस्तावेज है जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? एथनोग्राफी, कल्चर रिलेटिविज्म या एथनोसेंट्रिज्म या एथनोबॉटनी। तो इनमें से जो एथनोग्राफी है वो एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है। देखिए 23 नंबर प्रश्न, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुराजैविकी, जीवाश्म विज्ञान, पुरा वनस्पति शास्त्र या वर्गीकरण। तो इनमें से जो जीवाश्म विज्ञान है उसके अंदर जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। देखिए 24 नंबर प्रश्न, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान। तो इनमें से जो एक्सोबायोलॉजी है विज्ञान की एक वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है, उसे एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। देखिए 25 नंबर प्रश्न, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? यानी निषेचन और विकास, विभाजन और विभिन्नताएं ये किस अध्ययन के अंदर जानी जाती है? भ्रूण विज्ञान, फाइकोलॉजी, अनुवांशिकी या फियोलॉजी। तो इनमें से जो भ्रूण विज्ञान है उसके अंदर निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। देखिए 26 नंबर प्रश्न, हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हिमेटोलॉजी का संबंध किससे है? पौधों की प्रजनन प्रणाली से, रक्त से या जानवरों के खान पान की आदत से या हड्डियों से संबंधित है? तो इनमें से जो हिमेटोलॉजी है वो रक्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? रक्त या रुधिर से संबंधित है। देखिए 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? निम्न में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेप्टोलॉजी, जेरिएट्रिक्स, हेटेरोलॉजी या एल्कोलॉजी। तो इनमें से जो हेप्टोलॉजी है वो चिकित्सा विज्ञान की एक प्रशाखा है जिसके अंदर यकृत के उपचार और अध्ययन किया जाता है। देखिए 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस में तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो इनमें से कौन सा है? एंथ्रोपोमोलॉजी, एथनोबॉटनी, प्राइमेटोलॉजी या एपोलॉजी। तो इनमें से जो प्राइमेटोलॉजी है उसके अंदर मानव जैसी प्रजातियों के जैसे बंदर, वानर, वनमानुष उनका अध्ययन किया जाता है। देखिए 29 नंबर प्रश्न, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? यानी ऐसा विज्ञान जिसके अंदर मानव की त्वचा का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बायोफिजिक्स, स्किनोलॉजी, टेरिडोलॉजी या डर्मेटोलॉजी। तो इनमें से जो डर्मेटोलॉजी है जिसमें मानव त्वचा के का अध्ययन किया जाता है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखते हैं कौन सा जोड़ा गलत है। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन जियोग्राफी ये सही है। हाइड्रोलॉजी ये ओशियनोग्राफी से संबंधित है। एंथ्रोपोमोलॉजी ये कल्चर जियोग्राफी से संबंधित है। पेंडोलॉजी फाइटोजियोग्राफी ये इसका ऑप्शन है गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, ये जोड़ा गलत है। देखिए 31 नंबर प्रश्न,
निम्न में से कौन प्राकृतिक निकायों के संग्रहण के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अभिगम है? आइनोलॉजी, पिंडोलॉजी, सेरोलॉजी या इकोलॉजी? तो इनमें से जो पिंडोलॉजी है वो एक प्राकृतिक निकायों के संग्रहण के रूप में मृदा अध्ययन करने का अभिगम है। देखिए 32 नंबर प्रश्न, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, सेलोलॉजी या न्यूक्लियोलॉजी? तो जो कोशिकाओं का अध्ययन है वो कहलाता है साइटोलॉजी। देखिए 33 नंबर प्रश्न, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, एंथोलॉजी, इकोलॉजी या यूथेनिक्स? तो इनमें से जो एथोलॉजी है उसके अंदर पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। देखिए 34 नंबर प्रश्न, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोरोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, नीमाटोलॉजी या नियोनेटोलॉजी? तो इनमें से जो नियोनेटोलॉजी है उसके अंदर नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु का अध्ययन किया हुआ है। देखिए 35 नंबर प्रश्न, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों व वनस्पति की खेती से, या पादप जीवन का विज्ञान है, या बाग वाली कला है, या फसलें उगाने की एक कला है? तो इनमें से जो वृक्ष संवर्धन अध्ययन है वो वृक्षों व वनस्पतियों की खेती से संबंधित है। वृक्षों व वनस्पति की खेती से संबंधित कौन है? वृक्ष संवर्धन। देखिए 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं, एपीकल्चर शहद की मक्खी से संबंधित है, ये भी सही है। सेरीकल्चर सिल्कवर्म यानी रेशम से उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर ये फूल की खेती से संबंधित है। पिसिकल्चर लाख का कीड़ा, ये इसका गलत आंसर है। देखिए 37 नंबर प्रश्न, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन या जल संरक्षण? तो इनमें से जो हाइड्रोपोनिक्स है वो मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित है। ए नंबर इसका ऑप्शन सही रहेगा। देखिए 38 नंबर प्रश्न, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत के उपयोग करने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनोमी या बायोमेट्री? ये चारों ऑप्शन आपको एक जैसे लग रहे होंगे। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ तो ये प्रश्न आपका गलत हो सकता है। और प्रश्न की इसकी लैंग्वेज भी देखिए कितनी हार्ड है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बायोनिक्स। क्या हो जाएगा? बायोनिक्स। देखिए 39 नंबर प्रश्न, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? पौधों की जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी, वर्गीकी, आकारिकी या भौतिकी? तो पौधों की जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। देखिए 40 नंबर प्रश्न, एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? कृषि विकास या मिनेटोड रोग या आदि पादप या घास से संबंधित है? तो इनमें से जो घास है, घास से संबंधित है एग्रोस्टोलॉजी। देखिए 41 नंबर प्रश्न, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे क्या कहा जाता है? एंड्रोक्राइनोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, यूजेनिक्स या यूथेनिक्स? तो इनमें से जो आपका सी नंबर ऑप्शन है यूजेनिक्स। उस विज्ञान के अंदर आनुवंशिकता के नियमों के द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है।
42 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शरीर चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों तथा स्थितियों से संबंधित है। यानी विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंदर मानव शरीर की चिकित्सा और पुरुषों के जो विशिष्ट रोग है उनकी स्थितियां हैं उनसे संबंधित है। तो बायोइकोलॉजी, एंड्रोलॉजी, डेस्मोलॉजी या एस्टाकोलॉजी। तो इनमें से जो आपका बी नंबर ऑप्शन है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी विज्ञान पुरुषों के विशिष्ट रोगों और स्थितियों से संबंधित है। देखिए 43 नंबर प्रश्न, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है। यानी ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। सपने का अध्ययन किया जाता है, रंग का, नींद का या भगवान का। तो इसके अंदर सपने का अध्ययन किया जाता है। जब हम सोते वक्त जो सपने लेते हैं उसके अंदर किसका अध्ययन, किस में इसका अध्ययन है। तो ओनेरियोलॉजी के अंदर सपनों का अध्ययन है। आपके सपने बहुत बड़े हैं और इन सपनों को साकार करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे तो आपके सपने सच होंगे। 44 नंबर प्रश्न देखिए, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। नर विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान या औषध विज्ञान। तो इनमें से जो नर विज्ञान है वो प्राचीन काल के जानवरों, पौधों व अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान है। देखिए 45 नंबर प्रश्न, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्रायोस्फीयर, जियोमॉर्फोलॉजी, मिनरलोजी या पेट्रोलॉजी। तो चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेट्रोलॉजी कहा जाता है। 46 नंबर प्रश्न देखिए, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है। माहू का अध्ययन, ब्रूथी का अध्ययन, मक्खी का अध्ययन या मकड़ों का अध्ययन। तो जो एरेनियोलॉजी है वो मकड़ों का अध्ययन कहलाता है। तो मकड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एरेनियोलॉजी। देखिए 47 नंबर प्रश्न, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है। मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है। आर्थ्रोपोड्स का, चींटियों का या क्रस्टेशियाई का या कीटों का। तो जो मर्मिकोलॉजी है उसके अंदर चींटियों का अध्ययन किया जाता है। तो चींटियों का अध्ययन किस में किया जाता है, मर्मिकोलॉजी के अंदर। देखिए 48 नंबर प्रश्न, जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। यानी किस प्रक्रिया के अंदर व्यक्ति या कोई भी चीज़ जो वृद्ध होती है या जीर्ण शरीर यानी अंतिम अवस्था में होती है। जेरेटोलॉजी, एंथनोलॉजी, थेनेटोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी। तो इनमें से जो एंथनोलॉजी है जो जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन है। सॉरी, इसका आंसर गलत बता दिया आपको। इसका जो जेरोटोलॉजी है, जेरोटोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। देखिए 49 नंबर प्रश्न, कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन क्या है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान या मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान या कीटों को मारने का विज्ञान। तो कीट संवर्धन में क्या होता है, कीट किस प्रकार वृद्धि करते हैं उसका ये एक विज्ञान है। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए, किस वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर, सहस्तर या पर्त में होते हैं। किस वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर, सहस्तर या पर्त में होते हैं। वृक्ष, घास, झाड़ियाँ या बूटियाँ। तो इनमें से जो बूटियाँ हैं उसमें शीर्ष वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर होते हैं। देखिए 51 नंबर प्रश्न, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं या फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पेलिनोलॉजी या फिनोलॉजी।
तो इनमें से जो एंथोलॉजी है वो फूलों का अध्ययन कहलाता है। देखिए 52वां प्रश्न, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स किस अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग, शिशु रोग या हृदय रोग या नेत्र रोग? तो जो पीडियाट्रिक्स है वो शिशु रोग से संबंधित है। तो शिशु रोग का संबंध किस अध्ययन से है? तो पीडियाट्रिक्स से है। 53 नंबर प्रश्न देखिए, एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है। इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से पादप भाग का चयन नहीं करना चाहिए? यानी कौन सा पादप का भाग है उसे चयन नहीं करना चाहिए? मज्जा या प्रोहग अग्रग या पोषवाह या वलकुट? तो इनमें से जो पौधे का प्रोहग अग्रक भाग है उस भाग का उसको चयन नहीं करना चाहिए। देखिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। 54 नंबर देखिए, पोटेक्सोलॉजी किसका अध्ययन है? पोटेक्सोलॉजी किसका अध्ययन है? इंसानी व्यवहार का, जहर का, भूरक्षण का या चट्टान का? तो इनमें से जो जहर है, जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी में किया जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ही हार्ड थे आज, और इस तरह की लैंग्वेज आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिस विद्यार्थी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्रताप क्लासेज, तो उसे सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।